दोस्तों, सवाल करना इंग्लिश कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो आइए दोस्तों, अपनी कम्युनिकेशन को आसान बनाते हैं इंग्लिश के ये अल्फाज सीखकर, जिनको यूज़ करके आप किसी से भी मुख्तलिफ तरह के सवालात कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम के लिहाज से आपने सवाल करना हो, आप कहेंगे व्हाट टाइम, व्हाट काइंड, कैसे हाउ, कितना हाउ मैनी, और कितना हाउ मच, और इसी तरह से और भी तरह तरह के वर्ड्स हैं जो कि सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आइए दोस्तों, इन तमाम वर्ड्स को ज़रा अच्छी तरह से सीख लेते हैं ताकि हम इनको सवाल पूछने के लिए ठीक तरह से करेक्टली यूज़ कर सकें। बढ़ते हैं हमारे आज के सबक की तरफ। इसमें सबसे पहले हमारे पास वर्ड है व्हाट टाइम, यानी किस वक्त या कितने बजे। तो इसको हम जब सवाल में यूज़ करते हैं तो एक तो हम सिंपली इस तरह से कह सकते हैं व्हाट टाइम। अगर आपकी बातचीत पहले से चल रही है कि हमने कहीं जाना है, ठीक है, और बातचीत आपकी होते होते आप उर्दू में ये पूछना चाह रहे हैं कि कब, किस वक्त, कितने बजे, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, यानी एग्जैक्ट टाइम आप पूछेंगे व्हाट टाइम। और अगर आपको थोड़ा डिटेल में बात करनी हो तो आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये सेंटेंस है जो कि है आप कितने बजे घर पहुंचे, और यहाँ है आप कितने बजे या आप किस वक्त। तो आप कुछ इस तरह से सवाल करेंगे व्हाट टाइम, और चूंकि हमारे पास पहुंचे वर्ड आ गया जो कि रिप्रेजेंट करता है पास्ट इंडेफिनिट को, तो आप डिड का यूज़ करेंगे क्वेश्चन करते हुए। व्हाट टाइम डिड यू रीच, पहुंचने की इंग्लिश रीच, होम, घर, ठीक है। व्हाट टाइम डिड यू रीच होम, आप घर किस वक्त पहुंचे, कितने बजे पहुंचे। ओके, इस तरह से आप व्हाट टाइम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ जाता है व्हाट काइंड, यानी किस किस्म। व्हाट का मतलब क्या या किस, और काइंड या टाइप मतलब किस्म, ठीक है, किस किस्म। अब यहां पर हमारे पास एक एग्जाम्पल सेंटेंस है और इससे हम थोड़ी लर्निंग अपनी मज़ीद आसान बनाते हैं। आपको किस किस्म का म्यूज़िक पसंद है। व्हाट काइंड, इसके साथ अक्सर ही ऑफ का वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक, आपको किस तरह के लोग पसंद हैं। इसी तरह से व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक, आपको किस तरह का म्यूज़िक पसंद है, किस किस्म का म्यूज़िक पसंद है। इसी तरह से आप कपड़ों के बारे में पूछ सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ शर्ट्स डू यू लाइक, आपको किस तरह की शर्ट्स पसंद है, आपको किस किस्म की शर्ट्स पसंद हैं, ठीक है। तो व्हाट काइंड आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं सवाल करने में। ये आप एक चीज़ नोटिस कर लीजिए कि ये सेंटेंस के शुरू में यूज़ हो रहा है और ये भी, ठीक है। व्हाट टाइम कितने बजे, और व्हाट काइंड किस किस्म। जी, हाउ का मतलब एक तो आप इसको सिंपली सेंटेंस में, यानी जो वर्ड इटसेल्फ है हाउ, कैसे, जिस तरह से आप उर्दू में सवाल करते हैं कैसे। कुछ लोग हैं जो बातें कर रहे हैं जी कि हम ये करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। तो एक बंदा पूछता है लेकिन जाएंगे कैसे, पैसे तो हैं नहीं, ठीक है, जाएंगे कैसे, हाउ, लेके कौन जाएगा। ओके अब आपने देखना है जी कि इसको हम सेंटेंस में यूज़ कैसे करेंगे। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, या मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। आपसे जब भी कोई भी बात करना चाहे, कोई स्ट्रेंजर हो, कोई भी अजनबी शख्स हो, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी शख्स, ठीक है, स्ट्रेंजर। अच्छा जी, स्ट्रेंजर का मतलब कोई गैर अजनबी शख्स। अच्छा, हाउ कैन आई हेल्प यू, आप उससे पूछेंगे हाउ कैन आई हेल्प यू, वो आपसे हेलो हाई करता है और आप आगे से कह दें हाउ कैन आई हेल्प यू। या कॉल पर ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा बोला जाता है। अगर किसी बिजनेस या किसी ऑफिस में कोई कॉल करता है तो आगे जो फ़ोन पिक करता है या करती है वो कह सकती है या कह सकता है कि हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू सर, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। जी,
हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, यानी तादाद में कितना, ठीक है। जैसे जो चीज़ें काउंटेबल हैं, जो काउंटेबल नाउन्स हैं, आप उनके लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स जैसे जो भी चीज़ें दुनिया में गिनती में आ रही हैं, आप उनको एक एक उठा के अलग अलग करके उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सो आप उसको उसके बारे में क्वेश्चन करने के लिए हाउ मैनी का यूज़ करते हैं, ठीक है। हाउ मैनी पेन्स ये सेंटेंस के शुरू में आ गया, और उसके बाद है जी हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, आपके पास कितने कलम हैं, आपके पास कितने पेन हैं। हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, हाउ मैनी फोन्स डू यू हैव, ठीक है। तो किसी के पास कितनी है कोई चीज़, वो आप इस तरह से पूछेंगे। अच्छा, आप अगर शॉप पर जाते हैं तो शॉपकीपर आपसे पूछ सकता, आप अगर उससे कहते हैं जी कि मुझे अंडे दे दें, ठीक है, और शॉपकीपर आपसे पूछता है हाउ मैनी, कितने, राइट। सो इतना भी क्वेश्चन ये बन सकता है, यानी इतना वर्ड, सिर्फ इतना वर्ड जो है हाउ मैनी, तो ये एक क्वेश्चन है, एक सेंटेंस है। ओके, अब बढ़ते हैं जी हाउ मच। दोस्तों, हाउ मच और हाउ मैनी दोनों का मतलब है तो कितना ही, लेकिन हाउ मच बेसिकली ऐसी चीज़ों के बारे में है जिन्हें गिना ना जा सके, ठीक है। हाउ मच कितने, कितना, कितनी, लेकिन उन चीज़ों के लिए जो तोलने में हो, फॉर एग्ज़ाम्पल या लीटर में हो, ऐसे पैमानों में हो, ठीक है। सो किलो में हो, जैसे चीनी है। अब चीनी के दाने तो आप गिन कर रखते नहीं, 1 दाना, 2 दाना, 3 दाना, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम गिनते नहीं हैं आमतौर पर, वो हाउ मच वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। सो एक तो हाउ मच, जैसे कोई कहता है जी कि आई रियली लाइक यू, तो आगे से बंदा पूछ सकता है हाउ मच डू यू लाइक मी, हाउ मच कितना। अब इसमें कोई तादाद वाली बात नहीं है कि आई लाइक यू 1, आई लाइक यू 2, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कितना मतलब बहुत ज़्यादा, वेरी मच, जवाब आता है जी वेरी मच, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे लीटर में आती हैं जी 1 लीटर, हाउ मच 1 लीटर। अच्छा, मनी के लिए भी आप ये नहीं कहते कि हाउ मैनी रुपीज़ और हाउ मैनी मनी डू यू हैव। तो दोस्तों, आपने एक बात याद रखनी है कि हाउ मच मनी होता है, ये एक आप कह लें कि अलग से एक रूल है कि मच बेसिकली किसके साथ यूज़ होता है, मनी के साथ, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, हाउ मच और हाउ मैनी, आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ये गिनती वाली चीज़ों के लिए, ये जो चीज़ें गिनी ना जा सकें, ठीक है, लिक्विड में हूँ, ऐसी चीज़ों के लिए आप हाउ मच का यूज़ करते हैं, और मनी के लिए भी आप हाउ मच का यूज़ करते हैं, हाउ मच मनी। आप ऐसे नहीं पूछते हाउ मैनी रुपीज़, आप पूछते हैं हाउ मच मनी, ठीक है जी। सो ये हाउ मच और हाउ मैनी हो गया। हाउ मच वाटर डू वी नीड, हमें कितने पानी की ज़रूरत है जी। दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन वाले वर्ड की तरफ। ये है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब कितना अरसे के लिए यूज़ हो रहा है, कि कितना अरसा चाहिए। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा कहता है जी कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं थोड़ा टाइम लूँगा आपके पैसे वापस करने में, ठीक है। और जिसके उसने पैसे देने वो पूछता है हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाउ लॉन्ग कितना टाइम, कितना अरसा, तो इतना भी सवाल बनता है, हाउ लॉन्ग। ओके, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच, आप पहुंचने में कितना टाइम लोगे, कितना टाइम लगेगा आपको। तो इस तरह से हाउ लॉन्ग टाइम के लिहाज से, अरसे के लिहाज से आप यूज़ कर सकते हैं सवाल पूछने के लिए, कितनी देर, कितनी मुद्दत, कितना टाइम। ओके, तो इस तरह से आप हाउ लॉन्ग का यूज़ करेंगे। अब जी हाउ ऑफ्टन, कितनी बार। बेसिकली ऑफ्टन का मतलब, या ऑफन, ये दोनों तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है जी, कितनी बार, यानी कब कब, किस फ्रीक्वेंसी से, यानी कितनी दफ़ा रिपीट होता है दिन में, आवरली, वीकली, ईयरली, यानी जिस भी फ्रीक्वेंसी से एक ख़ास मुद्दत में वो कितनी दफ़ा रिपीट होता है, दिन में कितनी दफ़ा होता है, साल में कितनी दफ़ा होता है। तो इसका मतलब बेसिकली है हाउ ऑफ्टन। सो आप किसी से पूछें जी कि हाउ ऑफ्टन डू यू एक्सरसाइज, हाउ ऑफ्टन डू यू एक्सरसाइज। सो
अब वो बंदा कहेगा जी, उसको मतलब पता चल जाएगा कि ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं कितनी एक्सरसाइज करता हूँ, कब कब एक्सरसाइज करता हूँ। कब कब का मतलब कि कितनी बार। वो अब आपने सोच कर बताना है कि आप वीकली एक्सरसाइज करते हैं, आप वीकली बताना चाहते हैं, डेली बताना चाहते हैं। अगर आप डेली करते होंगे तो आप कहेंगे आई एक्सरसाइज डेली, ठीक है। या अगर आप पूरे हफ्ते में एक दफ़ा एक्सरसाइज करते हैं, जस्ट संडे को आप दौड़ लगाते हैं, तो आप कहेंगे आई एक्सरसाइज वंस अ वीक और आई एक्सरसाइज एवरी संडे, ठीक है। तो इसका जो जवाब है ना वो अक्सर ऐसे होता है, वंस, ट्वाइस, ठीक है, 2 बार यानी, और थ्राइस नहीं, फिर इसके बाद आप शुरू कर देते हैं 3 टाइम्स, ठीक है, और फिर 4 टाइम्स, इस तरह से जी। वंस होता है, ट्वाइस होता है, लेकिन उसके बाद 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, इस तरह से आप कहेंगे। तो इसके जवाब में आप इस तरह से कहेंगे, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस डेली, यानी 2 बार रोज़ाना। इस तरह से आप इसके जवाब देते हैं जी। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कि हाउ फार, यानी कितना दूर, आपका घर कितना दूर है, हमें कितना दूर जाना पड़ेगा। हाउ फार जी, आपका घर कितना दूर है। हाउ फार इज़ योर होम। अगर आपके दोस्त आपके साथ चल रहे हैं, ठीक है, और वो काफ़ी देर से चलते चलते थक गए और आखिरकार वो पूछेंगे हाउ फार इज़ योर होम, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हाउ फार। अच्छा, एक बंदा कहता है जी कि मैं चलें हम बेकरी चलते हैं, ठीक है, वहाँ से कुछ चीज़ें खाते पीते हैं। तो दूसरा बंदा सुनकर पूछेगा कि हाउ फार इज़ द बेकरी, ठीक है, हाउ फार, कितना दूर। तो ये फासले के लिए है, ठीक है, फासले के लिए। अब जी हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड भी क्वेश्चन करने के लिए यूज़ करते हैं। हाउ ओल्ड मतलब कितना पुराना, ये कोई नया वर्ड नहीं है, ओल्ड। हाउ ओल्ड इज़ दिस, ये कितना पुराना है, हाउ ओल्ड इज़ दिस। सो हाउ ओल्ड, इतना भी क्वेश्चन होता है, हाउ ओल्ड, कितना पुराना जी। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल के लिए वर्ड आ जाता है हुज़। हुज़, किसका। तो इसका सिंपली मतलब है, अगर आप किसी चीज़ की मलकियत पूछना चाह रहे हैं कि ये किसकी है, किस से बिलोंग करती है ये, तो आप सिंपली कहेंगे हुज़ पेन इज़ दिस, ठीक है, हुज़ पेन इज़ दिस। दोस्तों हुज़ 2 तरह के होते हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ये 2 हुज़ हैं। ये वाला जो हुज़ है इसका मतलब है हु इज़। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं हु इज़ देयर, तो आप ये वाला यूज़ कर रहे हैं हुज़ देयर, ठीक है, यानी इसको मिलाकर हमने ये बनाया, ठीक है, हुज़ देयर। और ये वाला जो हुज़ है इसका मतलब है किसका। तो याद रखिएगा हुज़ 2 तरह के होते हैं जी। सो हुज़ पेन इज़ दिस, हुज़ कार इज़ दिस। सो अगर आप ये कहें हुज़ द ऑनर, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं हु इज़ द ऑनर, आप ये नहीं कह रहे, याद रखिएगा, ठीक है। सो हु इज़ द ऑनर यानी हु इज़ द ऑनर। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और बता दूँ, जो ऑनर यानी मालिक होता है उसके स्पेलिंग ये हैं, और जो इज़्ज़त वाला ऑनर है उसके स्पेलिंग ये हैं, ठीक है, ऑनर। अब आगे बढ़ते हैं जी। व्हेन, कब, व्हेन, कब। तो सिंपल सा ये वर्ड है, व्हेन इज़ ही कमिंग, वो कब आ रहा है। सो ये शुरू में लगेगा व्हेन इज़ ही कमिंग, वो कब आ रहा है। वाई, ये इतना भी सवाल होता है, वाई वाई वाई, क्यों क्यों क्यों। वाई आर यू गोइंग, आप क्यों जा रहे हो। वेयर, वेयर मतलब कहाँ, तो कहाँ के लिए वेयर आर यू, वेयर आर यू। तो दोस्तों आपने एक बात नोटिस की है, व्हेन के फ़ौरन बाद इज़ एम आर लग रहा है, वाई के बाद भी इज़ एम आर लग रहा है, यानी वर्ब लग रहा है, ठीक है। सो वेयर आर यू, तो ये क्वेश्चन में तरतीब ऐसी ही है, ठीक है। ये WH वाले जो भी वर्ड्स हैं उनके फ़ौरन बाद इज़ एम आर वाज वर, जो भी ये वर्ड्स हैं वो लगते हैं, ठीक है। विच, विच का मतलब कौन सा या कौन सी, कौन से वाला, कौन से वाली, ठीक है। सो विच इज़ योर बैग, आपका बैग कौन सा है, आपका बैग कौन सा है। सो विच का बेसिकली मतलब ये है
कि एक लिस्ट में से सामने 5-6 बैग पड़े हुए हैं ना, तो उसमें से कोई एक बैग आप पूछ रहे हैं जी कि हाँ जी बताइए आपका बैग कौन सा है, आपका वॉलेट कौन सा है, आपका मोबाइल कौन सा है। तो वहाँ पर कोई हज़ारों लाखों चीज़ें नहीं पड़ी हुई, यानी एक लिस्ट है, एक डिफाइंड पूल पड़ा हुआ है चीज़ों का, ठीक है। कुछ चीज़ें पड़ी हैं, उनमें से पूछा जा रहा है कि विच, कौन सी, ठीक है। अब है जी हु का मतलब कौन, हु इज़ एट द डोर। तो ये जो हु इज़ है ना दोस्तों, ये है हुज, जैसे हमने पहले देखा है हुज एट द डोर। सो इसको हमने फ्लुएंट करने के लिए ये कर दिया, हुज एट द डोर। जी दोस्तों, तो आई होप आपने ये जो WH वाले वर्ड्स हैं इनको अच्छा खासा सीख लिया होगा और आप इनको ठीक तरह से अब यूज़ भी कर पाएंगे और आपने इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, विल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।